हेलो फ्रेंड, राशिद सर अकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारा जो सीटेट का चल रहा है पैडागोजी, आज उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो आज हम करेंगे हिंदी, ठीक है। और ये जो 2026 में फरवरी 2026 में जो हिंदी का पेपर हुआ था सीटेट का, ठीक है, पेपर 2 का ये हिंदी है, फर्स्ट पेपर है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कुल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है, यानी उसको 5 क्या दिया जाता है, चित्र दिखाता है, और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है, ठीक है। अध्यापक ने क्या किया कि 5 चित्र दिखाया, ठीक है, और पूछ रहा है कि ये गतिविधि जो है किसका उदाहरण है, अध्यापक क्या करना चाह रहा है चित्र को। तो बच्चे चित्र देखेंगे, चित्र को देखकर क्या करेंगे, कहानी की रचना कर रहे हैं। तो बच्चे में क्या डेवलप करना चाह रहे हैं, क्रिएटिविटी। क्या क्रिएटिविटी डेवलप करना चाह रहे हैं, यानी ये आंसर इसका ए हो जाएगा, रचनात्मक लेख, यानी रचनात्मक लेखन का विकास करना चाह रहा है, ठीक है। आंसर इसका ए हो गया। तो क्वेश्चन हो गया 94 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रदर्शन आधारित आकलन का की विशेषता है। यानी प्रदर्शन आधारित जो आकलन है ना, उस जैसे हमने क्या किया, बच्चे को हमने डॉक्टर दे दिया कि डॉक्टर की भूमिका निभाओ, तो बच्चे उसका भूमिका निभा या उसका प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमने संदर्भ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसमें हम संप्रेषणात्मक कार्य देते हैं। ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब है 93, पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो पठन है, रीडिंग है, उसके बारे में हमें विचार करना है। पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की जो संबंध है, समझ और शब्दों का सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। ये क्या बोला, पठन क्या है, केवल क्या है कि हम उसका शब्द है, अक्षर है, ध्वनि बस जानते, बस उतना ही है। और आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी ओनली आ जाए, यानी केवल, वो नेगेटिव हो जाता है, यानी वो गलत होता है, ठीक है। सीटेड आपको ये ट्रिकी मान सकते हैं। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। जो पठन क्या करते हैं, वो जो दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, यानी उसके अर्थ को हम समझते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं इसके ऑर्डर तो बी नहीं होगा, तो हमें देखेंगे इसमें ए गलत है और बी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 94 हो गया, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है, यानी हमें उसका लिसनिंग स्किल का हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है, आकलन करना है, असेसमेंट करना है। तो हमें कौन सा स्किल का चयन कर सकते हैं, गतिविधि का, ठीक है। अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता। अगर हम शब्द है गया उसका कार्य दे रहे हैं, यानी बच्चा लिख रहा है, तो इससे क्या उसमें राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सकता है, रीडिंग नहीं, लिसनिंग नहीं होगा। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी करना। ये देखो, लेवल करना, आप लेवल करते हैं, श्रेणी करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। अब मौखिक, इसमें लिसनिंग नहीं हो रहा, मौखिक हो रहा है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल डेवलप होगा इससे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अध्यापक कहानी सुनाता है, हाँ, बच्चा इसमें क्या कर रहा है, बच्चा सुन रहा है, लिसनिंग, और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। फिर उसके अंदर क्या करता है, अध्यापक प्रश्न पूछता है कि बच्चे ने जो सुना है वो कितना समझा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, सी ही होगा, ठीक है। चौथा ही पढ़ लेते हैं। अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है। जब बच्चा खुद कहानी पढ़ेगा तो उससे रीडिंग होगा, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी। अब हो गया 95, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। तो भाषा में जो अर्थ है उसके पहलू से कौन सा संबंध है, तो जिसमें अर्थ आप कुछ पढ़ें, कुछ सुने, आपने क्या कहा, उसका अर्थ ग्रहण किया, तो इससे कौन संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, अर्थ ग्रहण, ठीक है। अब हो गया 96, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। भाषा जो अधिगम है उसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। देखो, रटना उठना तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाषा जो है हम संदर्भ में सीखते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ठीक है ना। इसी का उदाहरण, ये खाली व्याकरण का नियम याद कर लिए, ये कर लिए, तो वो कोई भाषा अच्छे से डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए। वैसे गलत है, तो इसमें गलती पूछा गया, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगर 97, कक्षा 6 का एक अध्यापक श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है
और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इन शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें यह पूछा जा रहा है कि अध्यापक ने किया कि ये बोर्ड जो है उस बोर्ड पे अध्यापक ने एक शब्द बीच में लिख दिया, ठीक है, और उसके बारे में क्या कर रहा है, सोचने विचारने के लिए कह रहा है। तो ऐसे तो सोचेगा समझेगा तो चिंतन कौशल का विकास होगा बच्चे में, ठीक है। तो ये अब देख लेते क्या है, पठन कौशल समृद्ध करना। ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में कि पठन कौशल, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेखन कौशल समृद्ध करना, ऐसा भी नहीं कि लिखने के लिए कह रहा है, उसको सोचने के लिए कह रहा है, ठीक है। शिक्षार्थियों के शब्द संपदा में सुधार करना, हाँ ये करना चाह रहा है कि शब्द लिख रहा है तो उसके शब्द संपदा में क्या करना है कि टीचर जो है वो सुधार करना चाह रहे हैं। व्याकरण के प्रति समझ बनाना, ऐसा ये भी नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया 98, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जो कथन है उसको हमें पढ़ना है। अभी कथन दिया है, शुरुआती वर्षों में भाषा के अधिगम में देरी करना बच्चे के लिए नई भाषा के अर्जन में कठिनाई पैदा होती है। हाँ, क्योंकि पता है जो बच्चे का जो स्टार्टिंग जो 5 साल का पीरियड होता है ये एकदम संवेदी माना जाता है बच्चे के, क्योंकि इसमें सबसे तेज़ी से भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो हम अगर लेट कर देते हैं भाषा के विकास को तो वो बच्चे के विकास के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सही है। बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं, हाँ बहुत ही संवेदनशील होते हैं, ठीक है। इसी में सभी भाषा को अच्छे से विकास होता है। तो 1 और 2 दोनों, ए और बी दोनों सही है। आर इसका क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 98 का, ठीक है। उसके बाद हो गया 99, बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है। यानी बहुभाषावाद अच्छा होता है कि क्या होता है, तो बहुभाषावाद को जब भी आप कक्षा में हैं तो आप उसको संसाधन एज ए रिसोर्स यूज करना है, ठीक है। तो बच्चों को अपने घर की भाषा भूलने में मदद करनी चाहिए और विद्यालय का मुख्य केंद्र इस बात पर ध्यान पर होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय की भाषा सीखें। ऐसा कोई नहीं है कि बच्चे कोई नहीं, हम उसके भाषा जो घर से ला रहा है उसका हमें क्या करना है, सम्मान करना है सभी बच्चे के, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, उसको भूलने का ऐसा कुछ नहीं देना है, ठीक है। कक्षा की बहुभाषी प्रकृति पाठ्यचर्या के प्रभावशाली संप्रेषण में अवरोधक के रूप में कार्य करता है। अवरोधक नहीं, एज आपको बहुभाषा को क्या करना है, रिसोर्स मानना है, ये भी गलत है, ठीक है। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में नाना प्रकार की मौखिक भाषा नहीं सीख पाते, गलत है भाई, सीख पाते हैं बच्चे, अलग अलग तरह की भाषा सीख पाते हैं। बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या बोले कि बच्चे देखो, मान लो माँ उसकी हरियाणा की, अब बच्चा का पिता बिहार के, तो बच्चे घर में दोनों तरह की भाषा बोल रहे हैं, बाहर में अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या बच्चे भी क्या क्या जो बच्चे में शब्दों में देखोगे तो अलग अलग भाषा का प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो बहुभाषावाद एक अच्छा है, इसको संसाधन के रिसोर्स में हमें समझना है, ठीक है, और उसके भाषा का हमें सम्मान भी करना है। आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद देखो 100, कुछ बाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्वान होते हैं, यानी एक ही भाषा जो उसका जो विविध रूप होते हैं वो साथ साथ में विद्वान रहते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है, इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा। यानी ये एक समाज है, ठीक है। तो आपने उस समाज में देखा होगा कि उस समाज में कि अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, तो समाज में उसी समुदाय के हिस्से हैं, मगर इनके जो भाषा है, इनके भाषा में कुछ दूरी पे क्या होगा कि एक ही समाज में, मगर उसमें शब्दों में कुछ क्या होगा, अलग होगा, विविधता होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन में ये कहा गया है, तो उसे कहेंगे द्विभाषा रूपिता, यानी डिग्लोसिया। आंसर क्या हो जाएगा, डिग्लोसिया, ठीक है। एक ही समाज में भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्लोसिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है, यानी उसको पढ़ के सुनाया, और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। एक ने पढ़ा, दूसरे ने उसको सुन के लिखा, फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। यानी एक बच्चा क्या कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, वो रीडिंग कर रहा है, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसको लिख रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, तो जारी रहने वाला श्रुतलेख, यानी
रनिंग डिक्टेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर। वैसे क्वेश्चन में आंसर में क्या दिया गया, आंशिक लेख ये नहीं होगा, श्रुत लेख ये वाला नहीं होगा, ठीक है। आंसर ये होगा डिक्टेशन हो जाएगा। तो आंसर इसका बी होना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। आप बता सकते हैं कमेंट में क्या होगा। एक 102। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है। जो हम भाषा के कक्षा में जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसके पठन के अध्ययन के बारे में सही नहीं है। साहित्यिक पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए है। हाँ, जो हम साहित्य पढ़ते हैं वो से हमें क्या होते हैं कि हमें रस प्राप्त होती है, उसका और आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये आंसर तो इसका सही हो जाएगा, इसमें हमें नहीं पूछा, ये ध्यान रखना है। साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। जो किया जाना चाहिए व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं, साहित्य का प्रयोग ऐसा कोई व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाए ये गलत लग रहा है, मगर आगे पढ़ लेते। साहित्यिक पठन सामग्री भाषा अधिगम के लिए सांस्कृतिक निवेश है। हाँ, बहुत अच्छा है ये। साहित्यिक पठन सामग्री समालोचनात्मक चिंतन और विमर्श विकसित करती है। हाँ, क्योंकि उस समय के लेखक क्या सोचते थे उसका समालोचनात्मक करना, उसका चिंतन करना है, ठीक है। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, बस इसमें क्या हो जाएगा गलत कौन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गलत पूछा इसलिए आंसर बी है। 103। कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। जो पाठ्य सामग्री है उसको रीडिंग करने कुछ भी चीज़ करने में उसको क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर यानी उसके लेवल की जो सरल है पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा। यानी अध्यापक क्या कर रहा है कि बच्चों को जो उसको क्या है कि जो अपनी कक्षा है उसको कक्षा 6 उसको पढ़ने में क्या हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक है, पाठ्यचर्या करने में उससे करना है। तो अध्यापक ने क्या कि उसके सरल स्तर यानी उससे थोड़ा नीचे का या उससे कम लेवल का यानी क्या क्या उसको पढ़ने के लिए कुछ सामग्री दे रहा है, पाठ्य सामग्री दे रहा है, ठीक है। तो टीचर से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। टीचर क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है या कुछ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग। क्या हो गया 104। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। भाषा लैंग्वेज क्या है, एक आदत है। ये कौन सा मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको श्रव्यवाद करता है, ठीक है, कि भाषा क्या है, एक आदत है, हैबिचुअल है। हम भाषा से क्या करते हैं, और जो भाषा को कैसे विकास होता है बच्चे में आदत का डेवलप करते हुए कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम ठीक से करो। तो ऐसे हम जब हमें बोले या तुम्हें सही से कुछ काम करना चाहिए, सही से कुछ भी हो सकता है, तो हमें उस बच्चे में जो आदत डेवलप करते हैं उसी से हमें एक तरह से भाषा का विकास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। 105। एक बच्चे को अपठित गद्य यानी कहानी खंड पढ़ने के लिए दिया जाता है। बच्चे को इस पढ़कर उसे गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है। जो बच्चों को हमने क्या बोला, एक कुछ चीज़ दे दिया कि आप इसे पढ़ो, जैसे आपका सीटेट में भी आता है कि एक गद्य दे देता है, उसको पढ़ना होता है, फिर उसके बाद आंसर देना होता है। तो आप उसको क्या करते हैं, जल्दी तो पढ़ते हैं मगर अच्छे से पढ़ते हैं, स्कैनिंग करते हैं उसका कि कहाँ क्या शब्दों का, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया, उसका अर्थ क्या हो सकता है, माइंड में आप उसको क्या करते रहते हैं, सोल्व करते रहते हैं उसको, ठीक है। तो इसका क्या विस्तृत पठन तो आप नहीं करते, तो हम बड़ी कहानी कविता पढ़ने के लिए करते हैं, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, इसके लिए हम विस्तृत पठन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बारीकी से पठन करते हैं, हाँ स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको पढ़ कर फिर उसका उत्तर देते हैं, ठीक है, विशिष्ट पठन। और उसके बाद क्या है, सरसरी तौर पर पढ़ना। ऐसा नहीं, सरसरी तौर पर आप कब पढ़ते हैं, स्कीमिंग कब करते हैं, जैसे उस पाठ या कहानी को आपने पढ़ा, उसके भावना या उसका मूल उद्देश्य को समझने के लिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बारीकी से पठन करने के लिए, ठीक है, गद्य को पढ़ते हैं ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। अब आया क्या, निर्देश। प्रश्न 106 से 114 तक नीचे दिए गए गद्यांश जो है को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। जो सबसे उपयुक्त है उस विकल्प को चुनना है। इसमें एक कहानी दे रखा है, इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। देखो 14 मिनट का हो गया है, ठीक है।
तो मैं इसको हल्का हल्का करता हूँ, आप इसको रीडिंग कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, फिर इसका आंसर दे सकते हैं। चलो, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, वीडियो रोक के आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 106, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा। मर्यादा क्या होता है? एक सीमा होता है का आशय है। तो कुदरती संसाधन जो नेचुरली हमें संसाधन मिला है, तो संसाधनों के उपयोग की मर्यादा क्या है? तो ना भी पढ़ें तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि जब भी हमें कोई संसाधन है उसका एक सीमा एक तक उपयोग करना है, जितनी हमें हमारी नीड है, आवश्यकता है, उसका उतना ही यूज करना है। ये नहीं कि उसका अति दोहन करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आवश्यकता होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग करना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, लोको उन्मुखी का संधि विच्छेद होगा। तो लोको उन्मुखी जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको तोड़ना है, और जब भी तोड़ने संधि विच्छेद जब भी करें दोनों का अर्थ होना चाहिए, तो संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका कर लेंगे लोक, आप इसको कर लोक, और क्या कर लो, उन्मुखी, जैसे आंसर बी में देगा उन्मुखी। इसको मैं यहीं से करो कि बता देते हैं। तो यहाँ जब क है, क के साथ आपको जब करते हो तो इसमें क आधा होता है और प्लस में अ होता है, ठीक है। इधर जब ऊ होगा तो प्लस में क्या होगा, ऊ होगा। तो अ और ऊ मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। ओ बन गया। तो अब जब इसको करते हो तो लोक जो है तो इसमें क्या होगा, लोको हो जाएगा, लोको, यहाँ पे आ जाएगा उन्मुखी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आ गया हमारा 107 हो गया क्या, हो गया। अब आ गया 108। 108 की परंपरा का वर्णन की नहीं है, यानी खालिस्तान की परंपरा का, ये जो हमने गद्यांश पढ़ा है इसमें किसका वर्णन नहीं किया गया है। तो आप पढ़ोगे तो इसमें लोक शास्त्र का किया गया है, लोक साहित्य का किया गया है, लोक विज्ञान का किया गया है, लोक गीत का नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। मौखिक जो परंपरा है उसकी विशेषता नहीं है। इसमें मौखिक जो है, जो साहित्य होते पहले जो पढ़ते थे, वेद वगैरह, ऋग्वेद, श्रुत लेख है, तो इसके बारे में से बताया गया है, ठीक है। मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। किताबों की ज़रूरत होना, यही नहीं है, किताबों की ज़रूरत होना। मौखिक परंपरा की विशेषता कैसे हो जाती है, वहाँ तो श्रुत लेख सुनकर उसको कंठस्थ करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पहुँचाना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब 110, लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य हैं। लोकशाला जो है उसको उचित, समाज इसके लिए निःशुल्क लिया जाता है। यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती है। तो हमें क्या है, समाज से यहाँ शुल्क लेना नहीं, इसमें क्या है, निःशुल्क है। लोकशाला खोला जाता है जो उसको लोगों को क्या है कि व्यवहारिक नॉलेज देना है, उसको ज्ञान देना है, उसके लिए लोकशाला करता है। उससे कोई पैसे नहीं लिया जाता है। इसमें बूढ़े, किसान, उसान, मजदूर सबको इसमें लाया जाता है ताकि उसको व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब लोकशाला के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें कौन सी बात की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोकशाला में भाव उन्मुखों को लोकशालाओं में अनुभवी लोगों को बुलाने की, अनुभवी लोगों को बुलाएंगे। लोकशालाएँ स्थापित करने की, लोक उन्मुखी बनाने की, लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। हाँ, लोकशाला में कोई भी किताबी ज्ञान नहीं देना, खाली किताबी ज्ञान दे रहे, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। तो ये कहा गया है, ठीक है। तो लोकशाला में हमें क्या करना है, उसको अनुभव आधारित ज्ञान देना है, ठीक है। लोक उन्मुखी के लिए उसको जानकारी देना है, मगर हमें क्या करना है, किताबी ज्ञान नहीं देना। बस आपने किताबी ज्ञान दे दिया, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 112, लोकशाला में क्या सिखाने को मिलेगा, लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना तो मात्रा इधर उधर हो जाता है। तो लोकशाला में क्या सीखने को नहीं मिलेगा, गूगल या वेब पर उपलब्ध ज्ञान, पुस्तकों में संकलित ज्ञान, पुस्तक के उत्तर, अनुभव आधारित ज्ञान। तो इसमें क्या सीखने को मिलेगा, इसमें ये कहा गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा सीखने को, तो पुस्तक के बाहर का जो अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव है, हमें वो सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए लोकशाला स्थापित करने का बात कही गई है। तो पुस्तकेतर अनुभव आधारित, आंसर इसका हो जाएगा सी। 113, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय जो है का अंग नहीं है। जो अनुभव सिद्ध समुदाय उसका अंग नहीं है, क्या नहीं है, इसमें ये क्या है। हाँ, वयोवृद्ध किसान है, ये भी है,
ये भी है नहीं, वयोवृद्ध वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं कहा गया। वयोवृद्ध पशुपालक है, अवयोवृद्ध कारीगर है। कौन नहीं है? तो आंसर इसका बी, ये इसका अंग नहीं है, ठीक है। भिन्न शब्द पहचानिए, इसमें जो भिन्न है, जो तीनों एक होगा, तीनों किसी न किसी रूप से एक होगा, एक अलग हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे सुदीर्घ यानी बड़ा, सायास, ये और ये सजग, ये सभी क्या है कि विशेषण है। और इसमें क्या है, साहित्य क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है, साहित्य संज्ञा, इसलिए ये अलग होगा, ये तीनों विशेषण है और ये डी जो है अलग होगा, इसका जो भिन्न है। अब 115 से 120 तक नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर, यानी पद्यांश यानी कविता, गद्यांश यानी कहानी होता है, ठीक है, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ लेना है वीडियो रोक कर, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या है, भिन्न शब्द चुनना, यहाँ इसमें भीतर लिख दिया, गलत ही लिखा हुआ एक तरह से। हमें क्या करना है, भिन्न शब्द इसमें से यानी अलग चुनना है, ठीक है। मानवता आपको दिखेगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दानवता भाववाचक संज्ञा, ता लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोमलता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कुटिल एक तरह से विशेषण हो जाता है, तो ये अलग हो जाएगा। 115 का क्या है, सी, ये अलग है, ठीक है। कुटिल क्या है, ये विशेषण है। 116 हो अधीर मत मानवते, क्या बोला है, हो अधीर मत मानवते में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, मानवते यानी एक तरह से क्या हो जाता है, ये 116 का ये एक तरह से भाववाचक है, यानी मानवतावाद को बताया जा रहा है, यानी इसमें क्या किया जा रहा है, मानवीकरण कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मानवीकरण, आंसर इसका हो जाएगा डी। 117 कभी अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है, वो अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हमने जो पढ़ा है, तो कभी क्या कर रहा है, धरती की कोमल किरणें को जूझ रही है, ठीक है, तो वो अधीर जो है, तो अपने आप को कभी क्या करना चाहिए, उसको धैर्य रखना चाह रहा है, धैर्य रखने की प्रेरणा देता है खुद को, ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि धरती की कोमल किरणें जूझ रही है, ऐसे जूझ रही है क्योंकि उसके विपरीत जा रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, ठीक है, इसलिए कभी अपने आप को क्या करना है, धैर्य रखने की प्रेरणा देता है, ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। 118 छा रही चतुर्दिक विकट धूप का आशय, ये जो आप ये पढ़ोगे, छा रही चतुर यानी चार, दिक यानी दिशा, विकट धूम यानी चारों दिशा में क्या है, ये धुआं जो है, धूम मतलब धुआं होता है, वो छा रही है, ठीक है, तो एक तरह के चारों दिशा में भयंकर धुआं है, इसका मतलब ये होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, चारों दिशा में भयंकर धुआं है। चतुर्दिक मतलब चारों दिशा में, धूम मतलब धुआं हो जाता है, तो चारों दिशा में भयंकर धुआं है, आंसर इसका डी हो जाएगा 118 का। अब आ गया, बचाव त्राण कहाँ है, बचाव त्राण कहाँ है, कोमल किरणें के जूझने में, बचाव त्राण कहाँ है, तो कोमल किरण जो है उसके जूझने में है, आंसर इसका सी हो जाएगा। 120 दे रखा है, नागों का गुण नहीं है, नागों का गुण क्या नहीं है, निर्भय होना है, निर्भय होना, विषैला होना, हाँ विषैले होते हैं नाग इसलिए होते हैं, कुटिल होना यानी काटते हैं नाग, ठीक है, घुमक्कड़ होना इसका गुण नहीं है, नाग का जो घुमक्कड़ होना नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा कि क्या नहीं पूछा गया, इसलिए आंसर इसका डी आंसर है, ठीक है, वो ये ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, और आपका जो वीडियो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में आप कर सकते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।